इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी से 78 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा में इमदाद लेने के लिए इमदादी कैंपों पर जाने वाले कई अफराद भी शामिल हैं। फलस्तीन की सफ़ा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गजा सिटी के मगरिब में वाक़े अल शाती पनागुज़ीन कैंप के करीब एक घर को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। अल जरका में अल कुद्स के नवाही इलाके अल तफ़ा में एक इमारत पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में कई अफराद शहीद और जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा के जुनूब मशरिक में अल मख्तून महल्ले के शहरियों के मुत्तादिद मकानात धमाके से उड़ा दिए। सरकारी फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक जनूबी गजा में इमदाद के एक मरकज़ के करीब होने वाले इसराइली हमले में कम से कम 5 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में बेघर अफराद के कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में भी कम से कम 9 अफराद मारे गए और कई जख्मी हुए, जबकि वस्ती गजा के बरीज पनागुज़ीन कैंप में एक तिजारती मरकज़ पर हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। शुमाली गजा और गजा सिटी में भी इसराइली फोर्सेस के हमले तेज़ हो गए हैं। मकबूजा गजा के वस्ती इलाके दीरुल बलाह को इसराइली फ़ौज ने अल तफ़ा और शुजाइया के महल्ले के करीब फ़िज़ा से निशाना बनाया, जिससे कई रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। इसराइली फ़ौज ने इनखला के नए अहकामात में कहा है कि फ़लस्तीनी शुमाली गजा के 16 इलाके खाली कर दें। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फ़ौज ने जैतून के इलाके में मस्जिद को भी निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दरिंदगी में शहदा की तादाद 58,386 हो गई। उनमें मई से अब तक इमदाद लेने के दौरान शहीद किए गए 830 अफराद भी शामिल हैं।